अमेरिका और ईरान के बीच एटमी डील में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ईरान ने ऐलान किया कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। ओमान पहुंचे खामनेई के प्रतिनिधि अली लारिजानी ने धमकी दी कि अमेरिका से बराबरी की डील की जाएगी। वहीं चीन ने ईरान को अपने सबसे घातक जंगी जेट J-20 को देने का सिग्नल दे दिया है। लेकिन इससे भी भयानक खबर ईरान के इस्फहान से आई। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट साफ बता रही है कि ओमान में एटमी डील खतरे में है। ईरान अपनी जिद पर मजबूती से डट गया है। अमेरिका उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से खाड़ी में हथियारों के गोदाम खुल गए हैं। ट्रंप ने अपने जंगी बेड़ों के इंजन ऑन कर दिए हैं। ईरान ने मिसाइलों के बेस के वीडियो दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। इजराइल इन दोनों से ज्यादा भड़का हुआ है। यानी युद्ध का यलगार हो चुका है। अब की बार हमलों में सभी हदें पार होनी तय है, क्योंकि ईरान अपने वजूद के लिए लड़ेगा, अमेरिका अपने गुमान के लिए लड़ेगा और इजराइल सबसे बड़े दुश्मन के सफाई के लिए युद्ध में उतरेगा। ये युद्ध ईरान का अमेरिका और इजराइल के बारूदी हथियारों से नहीं, इस बार ईरान ने परमाणु धमाकों का बंदोबस्त कर लिया है। ईरान ने अपने इस्फहान एटमी अड्डे के सारे गेट सील कर दिए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर साइट के टनल एंट्रेंस को कंक्रीट से भर दिया है। इस्फहान में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चल रहा है अब कोई नहीं जान पाएगा। तो क्या इस्फहान से यूरेनियम, नतान और फोर्डो शिफ्ट हो रहा है? क्या इस्फहान में खामनेई की रॉकेट फोर्स सीक्रेट बम टेस्ट करने वाली है? ईरान के पास एटम बम है, ये सिर्फ सुप्रीम लीडर खामनेई बता सकते हैं। लेकिन ईरान के पास एटम बम बनाने के सारे साधन हैं, ये तो दुनिया जानती ही है। ईरान ने ओमान न्यूक्लियर डील में ट्रंप से साफ कह दिया है कि वो परमाणु हथियारों का ईंधन यानी यूरेनियम संवर्धन पर रोक नहीं लगाने वाले हैं। ईरान ने ये भी शर्त रखी है कि उस पर लगे सभी इंटरनेशनल बैन फौरन हटाए जाएं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने ओमान डील में ट्रंप से बराबरी का दर्जा देने की भी डिमांड की है। دید مذاکرات هسته‌ای که با کمک و حمایت همسایگان ما در کشور عمان آغاز شده فرصت بسیار خوبی برای حل و فصل عادلانه، منطقی، منصفانه و مرزی الطرفین این مسئله است. ما به دنبال تضمین حقوق خود بر مبنای معاهده عدم اشاعه از جمله در موضوع غنیسازی و رفع تحریم‌های ظالمانه هستیم. ट्रंप के लिए ओमान डील गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस डील में अपने सबसे तेज तर्रार और सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली लारिजानी को भेज दिया है। अली लारिजानी की एंट्री के बाद से हालात तेजी से बदलने लगे हैं। लारिजानी का ओमान में जैसा ग्रैंड वेलकम हुआ है, उससे भी अमेरिका का शक गहरा हो गया है। अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें सुप्रीम लीडर अली खामनेई का प्रतिनिधि माना जाता है। यानी ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा तय करने वाले सबसे बड़े कमांडर अली लारिजानी ही हैं। लारिजानी के पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मास्टर की होने के भी दावे किए जाते हैं। जाहिर है लारिजानी के रहते ईरान एटमी डील में बैकफुट पर नहीं जाने वाला। तो क्या ट्रंप अपनी शर्तों में ढील देंगे? क्या ईरान से युद्ध टालने के लिए सुपर पावर इजराइल को नाराज कर सकता है? इसका डर नेतन्याहू को सताने लगा है। ट्रंप से मीटिंग फाइनल होने के बाद नेतन्याहू एंग्री अवतार में दिखे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान की परमाणु डील में इजराइल की खींची रेड लाइन का ख्याल रखना होगा।
पीएम नेतन्याहू ने ईरान को एक बार फिर खाड़ी में सबसे बड़ा खतरा बता डाला है। המשא ומתן עם איראן, אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון. असल बात यह है कि इजराइल ट्रंप के रुख को भांप चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर हमले के लिए रेडी नहीं है, जबकि इजराइल इस बार आर पार का युद्ध चाहता है। मगर ट्रंप बार बार ईरान से एटमी डील की दुहाई देकर इस युद्ध को टाल रहे हैं। We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. सभी बयानों पर ध्यान देने पर यह बिल्कुल क्लियर है कि ईरान अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहा। ईरान बातचीत के साथ युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान को अपने हथियारों पर पूरा भरोसा है। अमेरिका को भी ईरान की मिसाइलों से डर लगने लगा है, खासकर उन सीक्रेट परमाणु अड्डों पर बने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस से, जहां क्या चल रहा है ये किसी को अंदाजा नहीं। एस्फान एटमी साइट की सैटेलाइट तस्वीरों ने इस तिलिस्म को अब और ज्यादा उलझा दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की वेबसाइट पर सैटेलाइट तस्वीरों से एस्फान के टनल नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया गया है। 8 फरवरी 2028 को सैटेलाइट कैमरे पर कैप्चर एस्फान की ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एस्फान एटमी अड्डे के दक्षिणी एंट्री गेट और साइट के बीच वाली सुरंग को बंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर में परमाणु ठिकाने की उत्तरी सुरंग के एंट्रेंस को मिट्टी से भर दिया गया है। तीसरी तस्वीर में एस्फान में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाली टनल के 3 एंट्री गेट मिट्टी से भरे हुए देखे जा सकते हैं। ईरान के परमाणु अड्डों पर आए नए अपडेट ने अब ट्रंप का दिमाग घुमा दिया है। वहीं इजराइल ने इस एक्शन को तूल देना शुरू कर दिया है। इजराइल की टेंशन ओमान डील में शामिल उसके तमाम दुश्मन हैं, जिनका ट्रंप पर अच्छा खासा असर माना जाता है। ओमान में अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील में ओमान के साथ तुर्की, कतर, सऊदी अरब और मिस्र अहम रोल निभा रहे हैं। इन सभी देशों से इजराइल की जानी दुश्मनी है। इजराइल मानता है कि उनके सभी दुश्मन देश ट्रंप को ट्रैप में फंसाकर उसका घाटा करवाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम देश एटमी डील में ईरान को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान ने अपनी शर्तों पर अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप से परमाणु डील के लिए तैयार ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह समझौते से साफ मना कर दिया है। एटमी डील करने के लिए रेडी ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में ट्रंप को ईरान से एटमी डील में क्या मिलेगा? ईरान अगर एटमी हथियारों को बनाएगा तो उससे खतरा किसे है? सब जानेंगे कि आखिर ईरान का एटम बम इजराइल पर फटेगा। इजराइल से हुए अब तक के सभी टकराव में ईरान ने तो पूरी ताकत से हमला किया है। जिन एटमी अड्डों को ट्रंप और नेतन्याहू ने 12 दिन के युद्ध में बर्बाद कर डाला था, वो फिर से यूं ही नहीं एक्टिव किए गए हैं। ईरान धमकी दे रहा है कि सिर्फ डील नहीं, अब उसे कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट ये कि आगे कभी भी अब ईरान को धमकी की जरूरत कोई ना दिखाए। اسلامی ایران به سهم خود در جهت موفقیت این مسیر گام برمی‌دارد و امیدوار است که طرف مقابل نیز بدون زیاده‌خواهی به این هدف و الزامات آن متعهد باشد تا بشود به نتیجه مطلوب دست یافت. अमेरिका के एटमी हथियारों की तैनाती के बाद भी ईरान के हौसले बुलंद हैं,
क्योंकि ईरान के पास मुस्लिम देशों का बैकअप है। ईरान के पास रूस और चीन का फुल सपोर्ट है। हालांकि सुप्रीम लीडर को यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध में ईरान का साथ देने गिने चुने दोस्त आगे आएंगे। वो भी किस हद तक साथ देंगे ये कोई नहीं जानता, मगर अमेरिका इजराइल का साथ मरते दम तक देगा। एटम बम के धमाकों की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका उससे भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि दुनिया में इकलौता अमेरिका है जिसने परमाणु हथियारों से हमले की जुर्रत दिखा रखी है।